रिकॉर्ड होता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब। मैं आई एम बंकिम शाह, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ जायंट्स ग्रुप ऑफ जुहू और टुडे इज अ वर्ल्ड अर्थ डे। और हमारे साथ शोभा भाटिया जी है जो एनवायरमेंट्स के एक्सपर्ट है और वो हमसे आज बताएंगे बात। तो शोभा जी प्लीज से हाय टू अवर फ्रेंड्स। हाय। हाँ शोभा जी, मैं थोड़ा सा हमारा जायंट्स ग्रुप ऑफ जुहू के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा ग्रुप 1973 से अभी तक बहुत सारे मेडिकल एजुकेशनल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है इतने सालों से। और अभी इस साल हमने कोविड-19 के भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमने वुमेन एम्पावरमेंट और एनिमल प्रोजेक्ट्स भी किए हुए। कुछ कुछ तो खास प्रोजेक्ट्स बताना चाहूँगा, जैसे हमारी बालवाड़ी है। तो हमने काफ़ी जैसे हमारे ग्रुप ने बालवाड़ी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए बीएमसी स्कूल हम लोग चलाते हैं मोर देन 40 इयर्स के लिए। हमारी 80 ड्रग बैंक्स भी है, तो वहाँ से हम कलेक्ट ड्रग्स करते हैं एंड वी डिस्ट्रीब्यूट टू नीडी पीपल। और हम जीवन ज्योत ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, जिनके थ्रू हम नीडी पीपल को जैसे लास्ट ईयर हमने 60 बैग्स ऑफ नीडी क्लोथ्स, यूटेंसिल्स वगैरह, गेम्स, जो भी बर्तन वगैरह जो भी है नीडी थिंग्स है, वो हमने जीवन ज्योत ट्रस्ट के थ्रू हमने हैंड ओवर किया हुआ था। तो और हमारा पेरेंट बॉडी है जो जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन है, और उनके फाउंडर थे पद्मश्री नाना चुडासमा जी, और उनके वर्ल्ड चेयरपर्सन है चाइना एनसी जी। तो वो दोनों के बारे में, तो दोनों सोशियो पॉलिटिकल काफी पॉपुलर फेस है, तो उनके सामाजिक और राजनीतिक कंट्रीब्यूशन के बारे में कौन नहीं जानता। और जब भी उनका बर्थडे होता है नाना चुडासमा जी का, तो उनको बहुत एनवायरनमेंट बहुत ही उनको प्रिय था, पर्यावरण की रक्षा, और हम सभी ग्रुप करते हैं। और हमारा जायंट्स ग्रुप ऑफ जू भी बहुत अच्छा उसमें भाग लेता है, चाहे प्लांटेशन हो, बीच क्लीन अप हो, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता है। और आई लव मुंबई के द्वारा भी एक एनजीओ है जो उनके द्वारा चलता था, उन्होंने भी काफी एनवायरनमेंट मूवमेंट किए, जैसे कि 2011 में 50,000 सैम्पलिंग्स ऑफ प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे पूरी मुंबई में, आई लव मुंबई में। तो ये तो हुआ हमारे जायंट्स ग्रुप जू और हमारे पेरेंट ग्रुप के बारे में। और अभी हमारे जो स्पीकर है आज के, वो बहुत ही सुंदर हमें लेक्चर देने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग इट विल बी। तो शोभा भाटिया जी वो हमारे ही ग्रुप के बोर्ड मेंबर है, काफी सालों से है, तो शी इज अवर ओन फैमिली मेंबर। एंड उसमें जो है she is associated with Sanskar India Foundation NGO, and they bring awareness about environmental issues and बहुत अच्छे जो संस्कार भी है वो स्कूल स्टूडेंट्स में देते हैं। तो उन्होंने ये एनवायरमेंटल इश्यूज पे और लेक्चर्स पे स्कूल स्टूडेंट्स के साथ काफी उन्होंने काम किया हुआ है। नाउ मैं आता हूँ, ये जो है वर्ल्ड अर्थ डे क्या है हम लोग जानेंगे शोभा जी से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ल्ड अर्थ डे, और ये क्यों ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं अपनी जो क्या कहना चाहिए वर्ल्ड अर्थ डे की जो टॉक है वो एक छोटी सी प्रेयर से शुरू करना चाहूंगी। ये प्रेयर मदर अर्थ के लिए है। रादर इट इज नॉट अ प्रेयर, इट्स अ ग्रीटिंग टू मदर अर्थ। हैप्पी मदर्स डे टू आवर planet from all of us that call her home. We call Mother Earth our home. Thank you, Mother Earth, for all you provide us with. And sorry for those that exploit you. We are really exploiting our mother. We should not do that. और ये जो दिन है वो हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, और ये 1970 से शुरू किया गया मनाने के लिए। और हमारा ये शुरू किया था गेलार्ड नेल्सन ने, उन्होंने ये दिन मनाना शुरू किया था। एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन अराउंड 190 नेशंस। तो इस दिन एंड थीम ऑफ दिस ईयर इज रिस्टोर आवर अर्थ, यानी हम वी हैव टू सेव आवर अर्थ। अब किससे सेव करनी है हमें अर्थ? क्या कर रहे हैं जो हमको ये जरूरत पड़ गई है कि वी शुड सेव आवर अर्थ? वी आर रियली एक्सप्लॉइटिंग आवर मदर अर्थ। देयर आर 3 मेन issues, environmental issues, which are exploiting mother, which are really, what to say,
खराब कर रहे हैं मदर अर्थ को, उसकी ग्रीनरी को खराब कर रहे हैं, उसकी क्लीनलीनेस को खराब कर रहे हैं. सो फर्स्ट अमंग दिस इज Actually, डिफॉरेस्टेशन. I'm tempted to ask you one question. जो आपने ये बताया 3 reasons है, तो आई एम टेम्पटेड कि अभी जो कोरोना का जो बड़ा वेव चल रहा है, सेकंड वेव सपोर्ट है, तो उसका बहुत ही बर्निंग इशू है, तो क्या उससे ये इसका कुछ पर्यावरण का जुड़ा हुआ है इशू, या वो दोनों भिन्न भिन्न प्रक्रिया है? नहीं, जहां तक मुझे पता है कि इसका कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं है कि कोरोना और पर्यावरण आपस में कोरिलेटेड है. ऐसा कुछ मैंने कहीं पढ़ा नहीं है. मगर फिर भी लेट मी स्टार्ट विद ग्लोबल वार्मिंग ओनली. ओके. तो क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी वर्ल्ड जो हमारी अर्थ है, इट इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर डे बाय डे. तो गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर राइज होता जा रहा है. अब जब गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं. ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो पूरी आइस जो है वो ओशंस में आ रही है और पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से जो कोस्टल सिटीज हैं उनको खतरा हो गया है. बट योर क्वेश्चन वाज कि कोरोना एंड पर्यावरण आर दे रिलेटेड. सो आई वुड लाइक टू से कि जब से ये पोल्यूशन बढ़ गया है, राइट, और क्लाइमेट चेंज होने लगी है, तो तब से नई नई बीमारियों ने जन्म लिया है. जो बीमारियां हमने कभी सुनी नहीं थी, वो बीमारियां अब हम देख रहे हैं, अब हम सुन रहे हैं, और हमें लगता है कि ये बीमारियां कहाँ से हैं, ये तो हमने पहले कभी सुनी नहीं थी. तो मे बी all these issues, pollution, then global warming, climate change, they are playing an important role in it. Maybe can't say. क्योंकि ये बीमारियां तो हमने कभी भी नहीं सुनी थी. कोरोना हमने पहले कभी सुनी थी क्या? नहीं सुनी थी, मगर अब देख रहे हैं और पूरा जो वर्ल्ड है इससे अफेक्टेड है. तो वैसे तो देखा जाए तो कुछ एविडेंस नहीं है, पर कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नई बीमारियां तो आ रही हैं. डेफिनेटली. इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे ये भी हो रहा है कि हमारा जो ऋतु चक्र है वो बदल गया है बिल्कुल. क्योंकि कभी भी बारिश होने लगती है, बारिश के मौसम नहीं है तो भी 2 दिन बारिश पड़ जाएगी, गर्मी है तो भी पता नहीं कहाँ से 2 दिन सर्दी पड़ जाएगी. तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं. कि क्रॉप्स का तो अपना एक टाइम होता है कि वो कब राइप होंगी, कब उनको हमें वो करना है, काटना है, और कब वो स्टोर करना है. तो अगर वो राइप हो गई और अब वहीं बारिश हो गई तो उसकी वजह से तो क्रॉप डैमेज हो जाते हैं. तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जो है, ये सब की वजह से ये हो रहा है. तो इट इज नॉट गुड फॉर अस एंड वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. इसीलिए तो ये अर्थ डे पे हमें सब बताया जाता है ना कि मत करो ये सब जो तुम लोग कर रहे हो. फिर पोल्यूशन, हर जगह पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सर, एंड इट्स नॉट आवर फॉल्ट आल्सो. क्योंकि पोल्यूशन तो बढ़ना ही है ना. अब व्हीकल्स इतने हो गए हैं, इकोनॉमी आगे बढ़ानी है, लोगों को आने जाने के लिए व्हीकल्स तो चाहिए ही ना. कहाँ से नहीं तो लोग आएंगे जाएंगे, दूर दूर आजकल लोगों को ट्रेवल करना पड़ता है. तो व्हीकल्स बढ़ गए हैं. कई बार लोग ठीक से अपने व्हीकल को पोल्यूशन चेक नहीं कराते हैं ठीक से, तो वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आके एयर में जमा हो जाते हैं. एंड दिस वे क्या होता है, हमारा एयर पोल्यूशन, हमारी एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है. फिर कई बार वही जो छोटे छोटे जो ये है पोल्यूटेंट्स, वो कई बार फिर पानी में आ जाते हैं. इसके अलावा हम भी कम नहीं है किसी बात में, बिल्कुल कम नहीं है. हम पूरा कचरा हम फेंक देते हैं, पानी में बहा देते हैं. हमसे नहीं होता कि जाके कचरीदान में कचरा डाल के आए, पानी में. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ उसके बारे में कुछ आप, बिकॉज पोल्यूशन इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट. यस. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसके बारे में भी मैं बताना चाहती थी पोल्यूशन से, कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें. अब हम ये भी कह सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे, क्योंकि बस के लिए तो आधा आधा एक एक घंटा वेट करना पड़ता है, और ऑफिस तो टाइम पे पहुंचना है ना. ट्रेन में धक्का मुक्की देके नहीं चढ़ना होता है, कभी आदत ही नहीं थी हमारी. तो क्या करें हम, कार के सिवा कोई चारा ही नहीं है.
ठीक है, आप जाइए कार में, मगर कार पूलिंग भी तो की जा सकती है। तो कार पूलिंग कीजिए, तो जहाँ 4 कारें चलती थी वहां अब 1 कार चलेगी। तो सोचिए सड़क पर कारें, व्हीकल्स कितने कम हो जाएंगे, और उसकी वजह से भी पोल्यूशन कम हो जाएगा। एंड यू टू गेट इट रेगुलरली चेक्ड, पीयूसी तो कराना ही है हमें, तो इसकी वजह से वो हो जाएगा। इसके अलावा हम और पोल्यूशन कई तरीके से हाँ, फिर मैं वाटर पोल्यूशन की भी बात कर रही थी कि वो भी हमें चेक में लाना है। वी आर नॉट टू पोल्यूट अवर वाटर, तो वो भी एक चीज हो जाती है। फिर उसके बाद वाटर पोल्यूशन हम में बहुत सारे, जैसे नदी नाले, दरिया, तो यस, ये नॉट, हमने कोई कोई किसी भी को भी नहीं छोड़ा है। लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, अब उनमें जो केमिकल्स होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है वो लोग पानी में बहा देते हैं, तो वाटर तो पोल्यूट हो गई ऐसे में। बट पीपल दे डोंट रियलाइज, और आराम से बहाते हैं, और उसके बाद हम भी पानी में कचरा फेंकते हैं। एंड हु इज द सफरर? एक्वेटिक एनिमल्स, वो सफर करते हैं, और उनकी वजह से हम भी कई बार सफर करते हैं। अब जैसे फिश है, उनके अंदर केमिकल्स हैं, राइट, एंड यू आर ईटिंग दैट फिश, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, तो थोड़ा तो हमें भी नुकसान हो सकता है ना। तो हम खुद को खुद ही नुकसान कर रहे हैं, कई बार तो ऐसे ही लगता है। फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, ये भी एक मेन चीज है। हम एक्वेटिक लाइफ के बारे में जब आपने बताया, तो हम्म, मैं दर्शकों को बता दूं कि जैसे हम जानते ही हैं, हमारा जो यंग जायंट्स का डिवीजन है, हम्म, तो उसमें जो इस बार बहुत सारे बीच क्लीनअप प्रोजेक्ट्स किए हुए थे, हम्म, मैं उपस्थित था, और चिंटू शर्मा का नाम मैं देना चाहूंगा। तो ही इज अवर यंग जायंट्स का काफी एक्टिव मेंबर, और वो खुशिया से फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। तो उनके लीडरशिप में हमने काफी बीचेस पे से प्लास्टिक हटाया था, द होल टीम ने, और पर्यावरण को सुरक्षित करने की बहुत कोशिश की गई थी। और हम भी वांट टू गिव मैसेज कि आप प्लास्टिक डालिए ही मत, एक्वेटिक लाइफ राइट। को प्रिजर्व करो। और कितने लोग इस चीज को रियलाइज करते हैं, बहुत, यानी धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, पर अभी भी हम हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं मदर अर्थ के। उसके बाद और हम क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन, राइट, सिटीज। तो सिटीज अब जब एक्सपांड हो रही हैं, तो उसके लिए लैंड तो चाहिए ही ना, तो हमारा पूरा जोर जो है वो डिफॉरेस्टेशन पे चला गया है। हम फॉरेस्ट कम करते जा रहे हैं टू अक्वायर मोर लैंड। अब जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ट्रीज आर रियली a boon to us. Trees are very important for us, क्योंकि उनसे हमें खैर ऑक्सीजन तो मिलती ही है। इसके अलावा ट्रीज जो हैं, फॉरेस्ट जो हैं, वो रेनफॉल के लिए भी ज़रूरी होते हैं। अब जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, रेनफॉल देखिए हमारे यहाँ कम होता जा रहा है, और रेनफॉल पे उसका असर पड़ा है। इसके अलावा जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ट्रीज जो होते हैं, उनकी वजह से सॉइल इरोजन जो है वो रुकता है, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो जब ट्रीज काटते जा रहे हैं हम, तो सॉइल इरोजन की वजह से कई बार लैंडस्लाइड्स होते जा रहे हैं, और ये चीज भी अच्छी नहीं है। इसके अलावा क्या होता है, इसी की वजह से ये फ्लडिंग हो रही है। अब जैसे मैंग्रोव्स हैं, राइट, मैंग्रोव्स जो हैं, हम मैंग्रोव्स काटते जाते हैं क्योंकि हमें लैंड चाहिए। अब मैंग्रोव्स जो है वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो पानी की पूरी गंदगी अपने आप में लेते हैं, और पानी को वो रोकते हैं, ऐसे आने नहीं देते आगे। बट बिकॉज वी आर कटिंग दोज मैंग्रोव्स, तो क्या होता है कि फ्लडिंग की भी प्रॉब्लम होती जा रही है, कई बार रोड फ्लडेड हो जाते हैं। तो हम एंड आवर मदर अर्थ, वो पानी पूरा से गंदा सड़कों पर पड़ा रहता है, बास आ रही है उससे। शोभा जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति में इसलिए पहले वृक्षों की पूजा की जाती थी अलग यस, अलग दिन पे, और तो हम प्रिजर्व करें, लेकिन हम वो भूल गए। हमने सोचा कि नहीं, हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें वृक्ष यस, काटना ही पड़ेगा, डिफॉरेस्ट करना। राइट, राइट, राइट। हम वृक्षों की पूजा करना ही भूल गए हैं, यहाँ तक कि लोग वृक्षों का महत्व भूलते जा रहे हैं।
तो इसकी वजह से हम सफर भी कर रहे हैं, मगर अब सफर तो कर रहे हैं वो तो मालूम है, मगर थोड़ा बहुत कुछ हम कर भी सकते हैं इसके लिए। There तो are good groups, environmental वो भी है, एक्टिविस्ट भी है और आपके जैसे भी है जो बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाते हैं। तो वी आर डूइंग, सम ग्रुप ऑफ पीपल आर डूइंग गुड वर्क आल्सो। यस, वी आर डूइंग गुड वर्क एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, यानी हमारे जो बच्चे हैं, बिकॉज आई टीच टू द स्मॉल चिल्ड्रन, 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ एनवायरनमेंट के बारे में, और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं उनके साथ। लाइक जैसे गणपति शुरू हुए तो वी मेक इको फ्रेंडली गणपति एंड आई टेल देम, और हम लोग गणपति का विसर्जन जो करते हैं वो बकेट में करते हैं, उनको बताते हैं कि पानी कैसे गंदा होता है ये केमिकल वाले पीओपी वाले गणपति से। देन उसके बाद हम लोग कई चीजें करते हैं, इको फ्रेंडली राखीज बनाते हैं, बाहर से प्लास्टिक की राखी स्टूडेंट्स को बोलते हैं मत लाओ तुम लोग। उसके बाद नो टू फायर क्रैकर्स दिवाली में हम लोग करते हैं, होली में भी मेक ऑर्गेनिक कलर्स, और इसी बीच में हम लोग रोड सेफ्टी कैंपेन करते हैं, जिसमें कि जो लोग सड़क पर जा रहे हैं, अगर इफ दे आर विदाउट हेलमेट, इफ दे आर ऑन बाइक एंड दे आर विदाउट हेलमेट, तो हम लोग जाके उनको रोकते हैं और उसके बाद उनको बच्चे बताते हैं कि आपने क्यों हेलमेट नहीं पहना है, हेलमेट के बिना क्या होता है। जो लोग सेफ्टी बेल्ट नहीं पहने हुए हैं उन कारों को भी हम लोग कई बार रोकते हैं और उनको बताते हैं। तो ऐसे अवेयरनेस बहुत सारे लाने। अल्टरनेटिव आपने बताया कि हर एवरी फेस्टिवल वी कैन डू एनवायरनमेंट फ्रेंडली। द ओनली थिंग इज वी शुड लर्न टू, जो उसके लिए एक ग्रीन रूल्स के फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना चाहिए, और वो जब तक हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे कैसे होंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे कोई भी चीज, इफ यू टेल देम प्रॉपर्ली दे ग्रास्प द थिंग्स प्रॉपर्ली। और कितने बच्चों को मैंने देखा अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि ऐसे मत करो, टीचर ने बोला इट्स नॉट गुड, दे सेव वाटर, दे डू एवरीथिंग लाइक। तो अगर हम इस जनरेशन में ला रहे हैं अवेयरनेस, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन नेचुरली अवेयर हो जाएगी एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद हम जो हैं आजकल हम बिजली बहुत काम में ला रहे हैं, और एवरीथिंग वी नीड बिजली, राइट। और अगर आधा घंटा भी बिजली नहीं हो हम पागल हो जाते हैं, गर्मी लग रही है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, मगर हम इलेक्ट्रिसिटी कई बार वेस्ट करते हैं। हर रूम में लाइट ऑन है बट वी आर नॉट बॉदर्ड। सड़कों पे मैं देखती हूँ कई बार तो दिनों में भी लाइट, दिन में आफ्टरनून में लाइट ऑन रहती है, वी आर नॉट बॉदर्ड। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करनी चाहिए, एंड फॉर दैट यू कैन यूज सोलर पैनल ऑल्सो। आजकल तो कई जगह उसको यूज में ला रहे हैं, तो इससे भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफी, यानी उसको फायदा हो रहा है। तो आप जो बोले रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, और वही यस, भारत जैसे देश में जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। और इलेक्ट्रिसिटी आखिर कब तक हम यूज कर सकते हैं, तो वी हैव टू फाइंड सम अदर ऑल्टरनेटिव। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दीज आर सम अदर ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद हमें रिसाइकल और रीयूज करना चाहिए। सबसे पहले तो यू शुड रिड्यूस, जो चीज की जरूरत है उतना ही खरीद के लाइए, और जहां तक होता है अवॉइड थिंग्स विद पैकेज, क्योंकि वो पैकेज तो हम फिर बाद में लाके फेंक देते हैं। तो जैसे पेन भी ले रहे हैं हम, तो उसमें अगर हम रिफिल डालते हैं तो दैट इज बेटर, पैसे तो खैर बचते हैं, मगर फिर वो नहीं तो पेन हम ऐसे ही फेंक देते तो वो प्लास्टिक पूरा इतना जा रहा है ना लैंडफिल में। तो इस तरह हम कई चीजों में सेविंग कर सकते हैं। और खास करके मैं बताना चाहती हूँ ई वेस्ट आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो ई वेस्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, या मोबाइल हो गए पुराने, या फिर पहले वीसीआर हुआ करते थे वो। तो ये चीजें जो हैं वो हम कई बार क्या करते हैं फेंकते हैं, मगर अपने जायंट्स क्लब वाले, यस। they are doing projects on it, they are not wasting this e-waste. मैं Can बताना you tell चाहूंगा, something about it? Yeah. यस यस, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो जायंट्स ग्रुप ऑफ जुहू है, तो
एक जो है रीयूज, शोभा भाटिया जी ने बोला कि एक तो रिड्यूस करिए, दूसरा उन्होंने बोला रीयूज करिए। तो हमारा एक जो प्रोजेक्ट है जीवन ज्योत कैंसर केयर एंड रिलीफ ट्रस्ट, तो यहाँ पे आई हैव टू टेक हरिणी बेन शाह जो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनका नाम लेना पड़ेगा। तो बड़े पैमाने पे वो एक प्रोजेक्ट करती है। तो यहाँ पे बहुत सारी नीडी आइटम्स, कितने 600 बैग्स एक हमने लास्ट ईयर दिए थे, तो क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। तो ये सब जो है हमारे जो अच्छे घरों में से फ्रॉम रिच मिडिल क्लास फैमिली को जो फेंक देते हैं, वो ये जाते हैं नीडी पीपल के पास। तो ये रीयूज होता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फेंक दिया और उसको यूज नहीं हुआ और वो डंप में चला गया। और सेकंड में ये बोलना चाहूंगा कि प्लास्टिक जो है, हमारा एक सिबलिंग ग्रुप है जायंट्स ग्रुप चौपाटी, तो उनका भी एवरी मंथ प्लास्टिक को कलेक्ट करके उनको रिसाइकल करने का भी उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। उसमें भी मैं उनके जो प्रेसिडेंट है निशा मजूमदार, जो उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। तो हमारा जायंट्स सब ग्रुप से, जो हमारा खुद का ग्रुप जायंट्स ग्रुप ऑफ जुहू भी बहुत कुछ करता है पर्यावरण के लिए, और भी हमारे सभी ग्रुप्स जायंट वेलफेयर फाउंडेशन के कुछ न कुछ अपने ओर से पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं। I want to add one thing in reuse. See, we have got so many drug banks. तो जो मेडिसिन हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमको काम में नहीं आ रही हैं, तो वो हम वो ड्रग बैंक्स में दे देते हैं, राइट। वो केमिस्ट, कई केमिस्ट हैं जिनके यहाँ हमने बॉक्स रखे हुए हैं, तो दैट इज ऑल्सो रीयूज। उसके बाद मीठी बाई के सामने जो एक सेंटर है जहाँ हम मोबाइल वगैरह दे के आए थे लास्ट टाइम, और कंप्यूटर के पार्ट्स जिनके खराब हो गए तो वो दे के आए थे। तो ये चीजें जो हैं हम वहाँ देके आते हैं, और ये चीजें फिर वहां से ली जाती हैं। हम लोग फिर से ये करेंगे जो आपने बताया था। हाँ, और ये चीजें वहां से ली जाती हैं, और इनका जो प्लास्टिक है या ग्लासेस हैं इनमें, या जो मेटल्स हैं, वो फिर से नए पार्ट बनाने में यूज किए जाते हैं। तो दिस वे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इससे भी क्या होता है कि पर्यावरण को काफी, यानी उससे मदद मिलती है। हमारी मदर अर्थ को हम काफी क्लीन और ग्रीन रख सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं, हाँ, पेपर रिसाइकलिंग होती है आजकल। तो ये प्लास्टिक बैग की रिसाइकलिंग, जैसे हाउ यू टोल्ड, नो, देन कई रिसाइकलिंग। हाँ, फिर हम कंपोस्ट पाइल करते हैं, सी, दैट इज ऑल्सो रिसाइकलिंग, आई विल से। ऐसे गड्ढे बनाए दिए जाते हैं, या कई जगह से टब जैसी चीजें बनी रहती हैं, और उनमें पहले ड्राई ग्रास डाली जाती है, फिर मिट्टी डाली जाती है। और जैसे YWCA में मैंने देखा है, YMCA में मैंने देखा है कि क्योंकि वहाँ तो हॉस्टल है और बहुत सारे वहाँ लड़के और लड़कियां रहते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, किचन की जो वेस्ट निकलती है वो पूरी उसमें डाल देते हैं, और उसके बाद फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी, फिर किचन वेस्ट वहाँ डाल दी। तो इससे क्या होता है कि वहाँ उनको ऑर्गेनिक खाद मिल जाती है। I think we had all gone to Keshav Srishti. There also we had seen all this. केशव सृष्टि में। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक खाद भी मिलती है, रिसाइकलिंग हो जाती है, कचरा कम होता है। और जब कचरा कम होगा तो क्या होगा कि कचरा कम होगा तो लैंडफिल्स में कम कचरा जाएगा, और लैंडफिल्स जो हैं वहाँ जगह ज्यादा रहेगी, नहीं तो वही कचरा फिर सड़कों पर आ जाता है, एंड इट क्रिएट्स पोल्यूशन। So we should reduce, reuse and recycle. तो कचरे का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डंपिंग का, क्योंकि हम सब कुछ रिसाइकल करते जाएंगे। Even you can have zero waste. Exactly. How you will have zero waste? Zero waste. All this gila kachra, dead garbage, that you can use for this compost. And sukha kachra is all papers, plastic, everything. One NGO is working for it. तो वो क्या होता है, इस NGO वाले क्या करते हैं, ऑफिसेज वगैरह में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपने पेपर, स्टेशनरी जो भी आपकी है वो एक जगह रख दो, और हमारे जो लेडीज हैं वो आएंगी और ये लेके जाएंगी, and they sell it off and they can earn. And this way we can have zero garbage. क्योंकि गीला कचरा भी गया, सूखा कचरा भी गया, तो we can have zero garbage, no? तो अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, और हमारा एनवायरनमेंट इससे क्लीन रहेगा।
उसके बाद प्लास्टिक बैग्स, तो एज यू टोल्ड, वी आर मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर दैट वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि हम तो फेंक देते हैं, मगर पुअर एनिमल्स दे डोंट नो, दे जस्ट ईट द थिंग्स फ्रॉम देयर, और उसके बाद धीरे 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 इट हार्म्स देम। तो इसलिए हमें प्लास्टिक बैग्स भी यूज नहीं करनी है। काउज है, अगर गाय है, फिर जो मछलियां है, मछलियां हैं, yes, and I have seen monkeys also when we had gone to Mahabaleshwar. वो स्नैच कर लेते हैं हमारे हाथ से प्लास्टिक की बैग में कुछ भी हो तो, और उसके बाद उनको तो खोलना आता नहीं है, तो वो उसको फिर दांत से काटते हैं, that plastic goes inside which harms them gradually, yeah. तो ये सब होता है। उसके बाद भी टू सेव वाटर, वी ऑल नो कि वैसे जमीन पे देखा जाए तो इतने सारे ओशंस हैं, इतने सारे सीज हैं, इतना सारा पानी है, so many water bodies are there, and 97% of our earth is covered with this oceans and all, 2% snow, ice, and only 1% water we can drink. That is potable water, or you can say water which we can drink. तो ये 1% जब इतना कम पानी जमीन पे है, तो why you should waste it? You should not waste water. और हम आराम से वेस्ट करते हैं, आराम से ब्रश कर रहे हैं, नल खुला हुआ है, शेविंग कर रहे हैं, नल खुला हुआ है, we don't bother. नहा रहे हैं, गाना गाते जा रहे हैं, we don't bother, नल है ऑन, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है इससे। शॉवर में कई लोग इतनी इतनी देर तक नहाते हैं, तो हम कितना पानी वेस्ट करते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। और ये कैसे पानी बचाएं, छोटी छोटी चीजें हम करें तो पानी बचता है। जैसे प्लांट्स हैं हमारे यहाँ, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, मैं तो उनमें कभी दूसरा पानी देती नहीं हूँ। चावल धोए तो वो पानी कुछ पॉट्स में डाल दिया, दाल धोई तो वो पानी कुछ पॉट्स में डाल दिया, सब्जियां धोई तो वो पानी डाल दिया पॉट्स में। सो दिस वे आई डू। और इससे पानी बहुत कम वेस्ट होता है हमारा। भी शुड। और वॉशिंग मशीन जो है, you should see that when it is full load, then only you on the machine. तो इस तरह हम काफी पानी बचा सकते हैं। और लोग अवेयर होते जा रहे हैं, मगर फिर भी कई बार लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं, एंड वी आर हार्मिंग आवर अर्थ। उसके बाद वी शुड प्लांट ट्रीज, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड। जब डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात कर रहे थे कि ट्रीज हमारे लिए कितने जरूरी हैं, तो ये सब चीजें अगर हम करते हैं तो हम अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं, क्योंकि हमें और कोई घर नहीं है, अर्थ ही हमारा घर है। और हम जब अपने घर में रहते हैं तो वी सी टू इट कि अवर होम इज क्लीन, अवर होम इज ग्रीन, क्योंकि ग्रीनरी भी देख के हमें इतना अच्छा लगता है। गवर्नमेंट तो सब कुछ नहीं कर सकती, तो हमें गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, हम खुद ही छोटा छोटा कुछ करने लगे तो छोटी छोटी चीजें भी तो आगे चल के बड़ी बातें हो जाती है ना। 1% कैन ऑल्सो ब्रिंग द चेंज। और मैं वही बताना चाहूँगा, जो हम बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ये पर्यावरण का रिस्टोरेशन करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग भी करेंगे, स्मॉलर ग्रुप्स भी करेंगे, और आप छोटे से प्लांट्स भी अगर घर में लगा देंगे तो इसकी जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होगी। राइट। तो वही है कि अगर हम सब ट्राई करें और अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं करें। मैं नहीं कहती कि हम बड़ी बड़ी बातें करें, जो छोटा बहुत कुछ कर सकते हैं वो करें, तो हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और अभी लॉकडाउन है तो मुझे तो लगता है कि जैसे आप बहुत प्लांट्स लगाती है अपने घर में और बहुत कुछ ऐसा एनवायरनमेंट ओरिएंटेड चीजें करती है, तो वो लॉकडाउन में सब लोग अकेले अकेले पड़ गए, तो नेचर के साथ रहा जाए और एक वहां से आपको एनर्जी मिलेगी प्लांट से, नेचर से। राइट। और इसके अलावा हम जो मैंने अभी पॉइंट्स बोले, रिसाइकलिंग, रीयूज, ये सब भी तो हम कर सकते हैं। वी कैन हैव लॉट ऑफ फन आल्सो। ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, आई विल से इट इज डिप्रेसिंग आल्सो दैट वी कांट मीट आवर फ्रेंड्स, वी डोंट गो आउट, तो वी हैव टू कीप सोशल डिस्टेंस। इट्स रियली डिप्रेसिंग, बट अब जो फेस करना है तो करना ही है।
वी कांट डू। तो छोटी छोटी कुछ बातें अगर हम ध्यान में रखें ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, तो थोड़ा हम अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने तो पॉट्स लगाए हैं छोटे छोटे। मैंने क्या बोलते हैं ये कोथमीर मेरे यहाँ निकलता है, मेथी निकलती है, देन मिंट निकलता है मेरे यहाँ। बीच में तो बारिश में करेले, 3 करेले निकले थे मेरे एक प्लांट में। करेले पक गए थे तो मैंने ऐसे ही बीज डाल दिए थे वो करेलों के, तो वो निकल आए और उसमें तो 3 करेले निकले। You are living in flat system. यस, वहाँ पे इट्स भी अ कर फ्लैट सकते सिस्टम। हैं। तो ग्रिल पे मैंने ये सब किया हुआ है, छोटे छोटे पॉट्स रखे हुए हैं। तो और हम लोगों को पानी डालना अलाउड नहीं है क्योंकि फिर वो बिल्डिंग गंदी हो जाती है। तो वो सब पॉट्स मुझे किचन में लाने पड़ते हैं, उनमें मैं पानी देती हूँ। फिर जब पानी पूरा निकल जाता है तो उनको बाहर जाके रखती हूँ। अभी मेरे यहाँ भिंडियाँ कुछ निकल रही हैं क्योंकि भिंडियाँ पकी हुई थी तो वो बीज मैंने डाल दिए तो प्लांट वो कुछ से निकल रही आपके, है। आपका प्लांट से ऐसे जुड़ा हो गया है जैसे वो आपके कोई जैसे बच्चे हैं या पेट्स है। आई नो, सवेरे उठ के पहले तो मैं अपने प्लांट्स को ही देखती हूँ कि आज कोई नया पत्ता निकला है क्या, आज कोई नया फूल निकला है क्या। तो दिस वे इट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड ग्रीनरी इज ऑलवेज सूदिंग। तो मजा आ जाता है। तो पहले तो इतना टाइम नहीं मिलता था, मगर अब ये लॉकडाउन में एक तो ये चीज हम कर सकते हैं। उसके बाद कुकिंग, खास करके लेडीज के लिए you can have fun with cooking nowadays. तो even gents they are trying cooking. कई जेंट्स का होता है कि दे आर ट्राइंग कुकिंग। तो इससे क्या होता है कि हम नई नई चीजें बना सकते हैं। और खास करके मेरे जैसी लेडी जो पहले घर में कभी रहती नहीं थी ज्यादा, तो उसको कई बार मालूम भी नहीं होता था घर में क्या क्या पड़ा है। पर अब तो एक एक चीज मुझे दिखती है कि घर में ये चीज भी पड़ी है, मैंने अभी तक यूज नहीं की है। घर में बार्ली पड़ी थी, मैंने कहा इसको क्या करूं, फेंकूंगी तो नहीं मैं, और अभी पीनी तो है नहीं। तो उसके बाद मैंने उसको ओवरनाइट सोक किया और फिर पीस के उसके डोसे बनाए, जालीदार मस्त डोसे बन गए थे। तो दिस वे यू कैन अभी जब ट्राई भी सो आप मेनी ऐसा न्यू कुछ थिंग्स बनाओ यार। तो हमें जरूर बुलाना। श्योर श्योर। तो ऐसे ही मैं कई बार ना जो चीजें ऐसे ही पड़ी हैं उनको यूज करती हूँ और और अच्छी शोभा जी डिशेज आ एक्चुअली जाती हैं। ऐसे हाँ, सोशल वर्कर्स भी हमारे मेट्रोज में है कि उन्होंने ऐसा ट्राई किया है कि जो होटल्स वगैरह में जो खाना बचा हुआ ज्यादा, तो that should be channelized to, you know, the extra food should go to the needy people, hungry yes, people. we should do that also. Like I told you, no, I used to go to Saint Catherine. So those people they get their food from this Taj kitchen. तो वो बोल रहे थे कि फ्लाइट में जो खाना जाता है तो जो एक्स्ट्रा बन जाता है वो हम यहाँ दे देते हैं, यहाँ भेज देते हैं। सो दोस गर्ल्स दे आर रियली एंजॉयिंग गुड फूड एवरी डे। तो ऐसे कई कई होटल्स के साथ टाई अप है लोगों का। तो नथिंग इज लेफ्ट, लाइक यू कैन यूज लेफ्ट ओवर मील्स आल्सो लाइक दिस। या उसके बाद you can make this cleaning products you can make organic. तो हम तो आराम से फिनाइल वगैरह यूज करते हैं, या कई बार जितनी स्ट्रॉन्ग कोई चीज होगी क्लीन करने की वो यूज करेंगे और हम कहेंगे इससे घर हमारा ज्यादा साफ रहेगा। तो बीच में पता नहीं मैंने एक कोई वर्कशॉप अरेंज तो नहीं किया था, अटेंड किया था एक्चुअली। तो उसमें लेडी ने बताया था कि हम घर में कैसे ऑर्गेनिक क्लीनिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उसने बोला था कि एक बॉटल लो, उसमें पानी डालो और यानी 3/4 पानी हो, और उसके बाद ऑरेंज पील्स थोड़े से, और उसमें थोड़े नींबू के छिलके भी डाले थे उसने, और थोड़ा गुड़ डाला था और उसको बंद करके रखा था। और फिर थोड़ा धूप में रखती थी, फिर छाया में रखती थी, और बोल रही थी कि 2 महीने में इतना खुशबूदार क्लीनिंग प्रोडक्ट बन गया और इट वाज ऑर्गेनिक। कई बार हम लोग भी घर में सॉल्ट डालते हैं, वो जो पूरा सॉल्ट आता है ना, और ये सॉल्ट एंड नीम ऑयल, तो उससे भी घर अच्छा क्लीन हो जाता है एंड इट्स वेरी ऑर्गेनिक। सो वी कैन ट्राई आवर हैंड्स ऑन इट आल्सो सिंस वी आर एट होम। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग पहले ये किया करते थे,
तो हम लोग वैसे टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है जो मॉडर्न है, लेकिन जो हमारे पुरानी जो अच्छी चीजें वो भी हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो भी हमें नहीं भूलनी चाहिए, ऑफ कोर्स। वी कैन मेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट, एंड दिस वे यू कैन यूज एवरीथिंग। अब जैसे उस लेडी ने नींबू के छिलके फेंके नहीं, वो क्लीनिंग प्रोडक्ट के लिए यूज किए। ऑरेंज पील्स उसने नहीं फेंकी, वो उसमें यूज कर ली। तो फिर चीजें यूज में भी तो आ गई ना ये। तो इस तरह हम कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो ओल्ड बॉटल्स होती हैं, ओल्ड ग्लासेस होते हैं अच्छे अच्छे, उनसे भी हम ऐसे बना सकते हैं कुछ भी। शो पीसेस भी अच्छे बनते हैं। आई वुड लाइक टू शो यू वन ऑफ माई गिफ्ट जो अभी रिसेंटली मुझे किसी ने दी। दिस इज बॉटल। उसने इस बॉटल को पेंट किया अच्छे से, राइट, बहुत अच्छे से इसने इसको पेंट किया। और उसके बाद उसने इसमें वो इलेक्ट्रिसिटी, ओके ओके, तो ये शो पीस हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको अंधेरे में रख देती हूँ, मैं नई लाइट जलाती और ये रख देती हूँ और मैं आराम से ऐसे रिलैक्स कर रही हूँ, तो बहुत सूदिंग लगता है। सो यू कैन बी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव, very creative it is. So in so many ways we can be creative during lockdown. So this way you can lockdown का डिप्रेशन हम थोड़ा कम कर सकते हैं और थोड़ा बहुत कुछ सीख भी सकते हैं ऐसे। और मैंने तो कई नई चीजें, किसी जमाने में मैंने टैरो रीडिंग सीखी थी, तो टाइम ही नहीं मिलता था। बट ड्यूरिंग दिस टाइम अब मैं वो थोड़ा थोड़ा रिवीजन करती हूँ, तो मुझे हर टैरो कार्ड में एक नई स्टोरी दिखती है हमेशा। तो ये न्यूमरोलॉजी कभी मैंने सीखी थी, भूल गई थी मैं उसके बारे में क्योंकि बिजी शेड्यूल में कभी टाइम नहीं मिलता था। बट नाउ आई रिवाइज दैट ऑल्सो। मजा आता है, मुझे बड़ा मजा आता है ये सब करने में। तो दिस वे वी कैन बी क्रिएटिव ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो वैसे तो कोरोना अच्छी चीज नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि बड़ा मजा आ रहा है, पर अगर लॉकडाउन में हम रोते रहे कि अरे लॉकडाउन है हम लेकिन क्या करें, जैसे तो आपने बेटर टू बताई, यूटिलाइज अवर टाइम, नो। नहीं जैसे जूम टेक्नोलॉजी भी हम तभी सीखे जब भी हमें सीखना पड़ा हाँ, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, एंड ड्यूरिंग जूम पेंडेमिक या टेक्नोलॉजी अभी आज हम लोग यूज कर रहे हैं। आज यूज कर रहे हैं। तो शोभा जी इसके आपने इसके अलावा ऑनलाइन, मुझे ऑनलाइन कभी आता ही नहीं था, कभी नहीं आती थी मुझे ऑनलाइन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी खैर मैं करती हूँ ऑनलाइन, अब तो मुझसे होती है अब। इसके अलावा ऑनलाइन परचेजिंग भी अब मुझे करनी आ गई है। सो मेनी न्यू थिंग्स वी आर लर्न ड्यूरिंग लॉकडाउन, ऑफ कोर्स। तो एक्चुअली सो आप आज आपने बहुत सारी हमें पर्यावरण के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स डिटेल में और हर पहलू पे आपने चर्चा की। और शोभा जी ने जो पहले भी 2-3 बार ऐसा लेक्चर रखा है और उनका लेक्चर बहुत ही सराहा गया है बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन शी हैज गिवन एंड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड विच वी कैन यूज, यू नो, इंडिविजुअल कैन यूज इट। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कोई बड़ी मशीनरी सरकारी उसकी, मैं मेरे खुद के घर से कर सकता हूँ। तो आपने इतना अच्छा मुझे, और जैसे अगर मैं बताऊं कि एक मेरा एनवायरमेंट क्वेश्चन अगर मेरा है आज भारी मात्रा में बढ़ गया है, तो मैं अभी थैंक यू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करूंगा। आई विल मेक पीपल अवेयर अबाउट ऑल काइंड ऑफ पॉल्यूशन जस्ट टोल्ड मी, यू नो, द एयर पॉल्यूशन, द वाटर पॉल्यूशन, और भी बहुत सारी जो डिटेल में इंट्रिकेट हमने बातें की, अर्बनाइजेशन की, और काफी सॉल्यूशंस है, हैंड ऑन सॉल्यूशंस है, तो हमने बात किया। तो रियली मैं चाहता हूँ कि हम आगे भी और ऐसे प्रोग्राम करते रहे आपके जरिए। जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन और हमारा जो जायंट्स ग्रुप ऑफ जू है वो तो पर्यावरण के बारे में जितना हो सके अलग अलग तरीके से हमारे दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कर ही रहा है, पर्यावरण को संरक्षण दे रहा है, उनको कंजर्वेशन के बारे में सोच रहा है। और हम आपको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप भी अपने अपना जो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है, आपके जो एनजीओ है संस्कार मिशन जो आपने बताया, संस्कार इंडिया जो एनजीओ बताया उसके थ्रू जो कर रहे हैं और हमारे जायंट्स के थ्रू कर रहे हैं, तो आप और भी आगे बहुत सारा काम करें, अवेयरनेस फैलाए। और हम लोग पर्यावरण को अभी हमें एक वी आर एट द डेड एंड ऑफ द हिल माउंटेन, तो अभी हमें सिर्फ रिवर्स गियर में जाना है और वी हैव टू फॉलो द ग्रीन। राइट, एग्जैक्टली। तो इसी के साथ मैं इस टॉक को बहुत ही इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच शोभा जी।
थैंक यू, एक थैंक को यू। मैं वो अभी पूरा करूंगा। तो just I would say शुभ रात्रि to everybody, all the दर्शक. I am very thankful to all the दर्शक। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय जायंट्स। और I चेबर जी wish आप all भी। of, I want to tell everyone that please stay home, be safe and take care.